बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार हो जाए। जाइए राजनाई मंगला को बुला लाइए। ज्वाज्ञा महाराज जी, मंगला नाई दरबार में हाजिर हूँ। देखो नाई आया नाई आया नाई आया रे, देखो नाई आया नाई आया नाई आया रे, देखो नाई आया नाई आया नाई आया सब फैंसी बाल बनाता पैसा लेता ढाई, सब फैंसी बाल बनाता पैसा लेता ढाई 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 ढाई। देखो नाई आया नाई आया नाई आया रे, देखो नाई आया नाई आया नाई आया रे, देखो नाई आया। मुंदरी जी ए मंगला जी, ये मंत्री जी किसको कह रहे हो? आप? हम यहाँ के मंत्री हैं। अरे वही मुंदरी हाँ, जी। फिर मंत्री जी को हम यहाँ के मंत्री हैं। अरे क्या करे, चमड़े की जीव है, पिछल जाती है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम आजकल दरबार में बहुत विलंब से आते हो, विलंब से आने का कारण क्या है? विलंब से आने का कारण यही है क्या? कि अभी घर पे जंग चल रहा है, जंग चल रही है? यानी युद्ध। युद्ध किससे? अरे हमारी और हमारी नौनिया में। अच्छा मतलब आप में और आपकी घरवाली से युद्ध हो रहा है? हाँ, पर किस बात को लेकर के? अरे ज्यादा कुछ नहीं, यही छोटी सी बात के लिए वो मैके जाना चाहती है। अच्छा और हमको यहाँ आने का समय विलंब हो रहा था, अच्छा। तो हम कहे नौनिया से कि महाराज बुला रहे हैं, हाँ हमको पहले वहां जाने दो, हाँ भाई सही है। तब तुम वहां जाना। ठीक। तो उसी में हम और तुम करते करते में झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा झगड़ा शुरू हो गया? झगड़ा शुरू हुआ। फिर क्या हुआ? अब जैसे हमारी नौनिया जो है तुरंत ऐसे मुंह बना ली, तुरंत मुंह बना ली। अच्छा गुस्सा आ गया? अब गुस्सा गई, वो गुस्सा करके अपने मायके चली गई। फिर आप क्या किए? अब हमको क्या करना है, हम भी भाग आए यहाँ पर। अच्छा और आपके बच्चे सब कहाँ चले गए? बच्चे अपने नानी गांव गए। नानी के यहाँ गए? हाँ, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लगा घर में। अच्छा तो आपने कुछ सुना? हाँ हमने सुना, हाँ यही सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, यानी एक आंख के काने हैं क्या? है? बहुत मारे जाओगे। तुमने जो सुना है सो सही सुना है जी। लेकिन तुमने उसको अर्थ में नहीं बल्कि अनर्थ में बदल डाला है। जी जी। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, अच्छा। मानव ब्रह्मानंद समाना। ओ। इन अयोध्या के प्रजापुरवासियों ने और दशरथ जी ने अपने कानों से सुना है कि मेरे गृह में पुत्र का जन्म हुआ है, अच्छा, न कि आंख वाला काना। अच्छा एक बात बताइए मुंत्री जी, हाँ कहाँ है? आओ दिखाते हैं बालक को। हाँ दिखाइए। ऊंचे स्थान पर विराजमान है, छोटे छोटे सरकार, कितने सुंदर। एक बात बताइए, जी बताइए। ये जोधपुर के मूर्ति लाके धर दी और कह रहे हैं महाराज का लड़का है। लो भैया, ये कहते हैं मूर्ति, अरे ये मूर्ति नहीं, सचमुच के राजकुमार हैं। अच्छा। मनुष्यों की पहचान नेत्रों के पलकों से की जाती है। इन्हें बुला के देखो, हंसा के देखो, ये हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, खाते भी हैं, चलते भी हैं। ये अच्छा हंसा के देखिए। हाँ, हंसा के देखो। लुलुलु पूछ। मुंत्री जी जी जो सबसे छोटे वाले हैं हाँ। बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आ? फिर एक बार फिर से मुस्कुरा लेते हैं। लुलुलु पूछू। बहुत मुस्कुराहट जो है इनके मन भा जाता है। अब इन्हीं का छोड़ कान करना। हाँ इनका मुंडन संस्कार करना है इसी। ठीक है। महाराज अवधेसी काहू मनाई, महाराज अवधेसी काहू मनाई।
मंत्री जी जी। तीनों का तो कर दिए हैं, लेकिन एक का इसलिए छोड़ दिए किस लिए? कि हमको कुछ नेग चाहिए। नेग? हाँ? नेग तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारी जो इच्छा होगी अरे। सो महाराज के द्वारा तुम्हें प्राप्त होगा। आज दरबारे आम है आम है? जो, हाँ दरबारे आम है। क्या हम समझे? तो सोचे कि आम है। अरे वो खाने वाला आम नहीं, दरबारे आम का मतलब हाँ। आज खुला दरबार है। जो भी इच्छा प्रकट करोगे वो तुम्हें महाराज की ओर से मिलेगा। वो तो महाराज के तरफ से मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक बात मंत्री जी, बताइए। ये जो हमारे डब्बा है हाँ, ये पेवर सोने के हो जाए। सोने का इसको कर दिया जाए। हाँ। ठीक है, हो जाएगा। और ये भी सोने के हो जाए, हो जाएगा। और अस्तूरा भी सोने के हो हो जाए, जाएगा। और हमहू सोने के हो जाए। तुम सोने के हो जाओगे तो दरबार में कौन आएगा? अच्छा। और तुम्हें फिर लोग चुरा चुरा के ले जाएंगे। चुरा के ले जाएंगे? हाँ, तब तो तुम्हें जो मांगना है सो महाराज से मांग लो। और चौथे कुमार का मुंडन संस्कार वो भी संपन्न करो। ठीक है, अभी हम हाँ, बनाओ जल्दी से। बहुत काल तक अरे क्या हुआ? ए, चुप। ए मती के मन, इस तरह से मुंह फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? मंत्री जी वो ए, हुआ क्या? ये मंत्री जी जो छोटकू है, इस तरह नहीं, आप ये आप हाँ आप, वो जो छोटकू है वो हमको जो है हमारे घर में कम से कम 2 दर्जन लड़के हैं, यक्को सारे नाई मारिन है। हाँ हाँ, लेकिन ये छोटकू हमको पकड़ के ये तबराक मार दिए। तो इस तरह अगर इतनी मीठी बानी बोलोगे तो मार खाओगे ही खाओगे। देखिए वो राजकुमार हैं, बड़ी सभ्यता से आप हाँ, उनको जाकर के बहलाओ फुसलाओ। कैसे? तो सरकार हम आपको मेवा खिलाएंगे, हाँ। मिष्ठान खिलाएंगे, हाँ। बादाम खिलाएंगे, हाँ। हाथी लाएंगे, हाँ। घोड़ा लाएंगे, ऊंट लाएंगे, शेर लाएंगे। ये क्या हुआ? जमीन में क्यों धरती में धंसता क्यों जा रहा है? एक बात बताइए, क्या? यहाँ हाथी घोड़ा कम से कम 10-20 लाख के है सामान, और ये कहाँ से हम इनके लिए ले आएंगे? अरे मती के मंद, वो हाथी घोड़ा नहीं जो जंगल में रहते हैं। अच्छा अरे ये बालक हैं, इनको खिलाने के लिए खिलौने वाले। अच्छा, खिलौने जो मिट्टी वाले होते हैं, हाँ। और जो चीनी वाले दीपावली में मिलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ये छोटे सरकार आपके लिए हाथी लाएंगे, घोड़ा लाएंगे और मिठाई लाएंगे। आप थोड़ा बाल बनवा लो। ए मंगला, हाँ तुम्हें जो मांगना है सो महाराज से मांग लो। महाराज, हमको इस बाजार में जितने हैं नाव लोग सब, इन लोगों के ऊपर हमें मुखिया बना दिया जाए। बन गए? ठीक है, महाराज के द्वारा तुम्हें मुखिया बना दिया गया। ठीक। लेकिन तुम मुखिया बन तो गए, हाँ। लेकिन मुखिया का कुछ कर्म भी होता है, कुछ नियम भी होता, जानते हो? और कि नहीं खाली तो क्या? मुखिया बनना ही चाहते हो? अरे पहले सुना रहे हैं, सुनिए। मुखिया का कर्म सुनाओ, क्या होता है? मुखिया का कर्म है यही, अगर सरकार के तरफ से कोई भी चीज आई तो सबसे पहले हमारे घर में रहे चाहिए, कहीं जाए नहीं चाहिए। और अगर हमरे बिना पूछे अगर दाढ़ी बाल केहू के बनायो तो ओके हुक्का पानी सब बंद कर दे दिया जाएगा। हम जा रहे हैं। अब आप अपना सामान उठाइए और वो मौका पुरस्कार लेकर के अपने धाम को जाइए। आप सभी इसी तरह शांति व्यवस्था में बैठे रहें। इसके पश्चात गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के यहाँ पर परमात्मा श्री राम जाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़ना रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बड़े ही अल्प समय में समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लेते हैं। उसके पश्चात लीला प्रारंभ होती है।
महामुनि विश्वामित्र जी के आगमन की। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तो आइए हम सभी विश्वामित्र आगमन की ओर चलेंगे, उनके आश्रम की ओर चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक भगवान शिव और माता पार्वती का सुंदर रिकॉर्डिंग नृत्य अपने नेत्रों से अवलोकन करें और ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई जाएंगे नहीं। महामुनि विश्वामित्र जी महाराज जब अयोध्या आ जाए, परमात्मा श्री राम और भैया लक्ष्मण को लेकर के अपने यज्ञ रक्षा के लिए प्रस्थान कर जाएं, तब लीला को विराम दिया जाएगा। और कल आप लोग बहुत ही दिव्य लीला का दर्शन करेंगे। हंसी मजाक मारधाड़ से भरपूर लीला होगी, जिसके अंतर्गत ताड़का वध, मारीच सुबाहो वध, अहिल्या उद्धार, गंगा अवतरण, नगर दर्शन इत्यादि लीलाओं का दिग्दर्शन कल की रात्रि में। आइए एक भक्तिमय माता पार्वती और भगवान शिव का सुंदर दिव्य रिकॉर्डिंग नृत्य।
तेरा कोई गल नहीं, मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पासों अंधकार का अवतार हूँ, प्रकाश का मैं अवतार हूँ। मैं गल नहीं, मैं काल हूँ, मैं उल्द या पराल नहीं, मैं मोक्ष का विचार हूँ। मैं पवित्र कोश हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं ही तो अघोर महाकाल महादेव हूँ। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। बोलिए बेटा तो प्रिय, जो हमारा यज्ञ चल रहा था उसके पूर्णाहुति का समय हो चुका है। तो सुनो, तुम जाओ आश्रम के चारों तरफ देख लो भली भांति से, कहीं कोई निशाचर तो नजर नहीं आ रहा है। गुरुजी, सौ निशाचरों का समूह अपने आश्रम के यत्र तत्र दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तो उससे अच्छा है, चलो की पापू आहुति के लिए हम चलते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। हवन कुंड को सजाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हरिओम। जय श्री राम। देखिए, आप लोग बैठ जाएं। हाँ, जिनको जाना अति आवश्यक है जा सकते हैं, और नहीं तो देखने वाले प्रेमी भक्तजन बैठ जाएं। अभी कुछ समय लीला और चलेगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वे शिवे साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा स्वाहा। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम उद्गीतारम हरे
रावण, अगर ये सब किया तो इसी तलवार से तेरा सर से अलग कर दिया जाएगा। उठ जा बुढ़े, उठ जा बुढ़े, उठ जा बुढ़े, उठ जा बुढ़े, ओ नादान, उठ जा बुढ़े, उठ जा बुढ़े। चला हमारी प्रजा करके डाला था नादान, उठ जा बुढ़े, उठ जा बुढ़े। अगर पूजा पाठ हवन अगर तन को मेरे कानों में सुनाई दी तो इसी तलवारों से तेरा सर अलग कर दिया जाएगा। गादी तनये मन चिंता हरि बिनु मरही ननिस जल इन निशाचरों का अत्याचार नित्य प्रतिदिन इस भूमंडल पर बढ़ता जा रहा है। हम ऋषि महात्मा यज्ञ हवन आदि धार्मिक अनुष्ठान को नहीं करने पा रहे हैं। क्या क्या क्षीर सिंधु में निवास करने वाले परमपिता परमेश्वर कृपालु दयालु जन जन में निवास करने वाले हम संतों की वाणी को कब आप सुनोगे? कब सुनोगे नाथ? कब सुनोगे? कब होगा आपका, कब होगा आपका इस पृथ्वी पर आगमन? क्या इसी तरह से इन निशाचरों का अत्याचार भूमंडल पर पड़ता रहेगा? तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा। तब प्रिय उस क्षीर सिंधु में निवास करने वाले परम पिता का अवतार हो चुका है। कौशल अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के घर में वे अपने अंशों के साथ अवतरित हो चुके हैं और उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए समस्त अयोध्या वासियों के हृदय को शीतल कर चुके हैं। इसलिए सुनो तप प्रिय जगत हित, सुनो तप प्रिय जगत हित, हरण भूमिका भार, अरे आदि पुरुष रघुवंश माही लीन मनुज अवतार। इसलिए मेरी आसनी मेरा कमंडल सब कुछ लाओ, मैं अविलंब अयोध्या की तरफ प्रस्थान करूंगा। पाया पाया पता भगी अवधपुर नगरी, पाया पाया पता भगी बालिका जब चलो अवधपुर नगरी, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ओ प्रभु मैं अब भरी नैना, ज्ञान को श्री ज्ञान की अब चलो अवधपुर नगरी, पाया पाया पता भगी बालिका जब चलो अवधपुर नगरी, मौमिनी करत मनोरथ, जात लाग नहीं बारी, कर वचन करे जो जले, जले भूप दले मार। आह, आज मैं कितना ही भाग्यशाली हूं कि मैं अपने इन नेत्रों से श्री हरि के चरणों का दर्शन करूंगा। विश्वामित्र
वास्तव में तू इस भूमंडल पर सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो आज अपने नेत्रों से उन्हें देखेगा और अपने मन को शीतल करेगा। अब हम इस पावन सरस सलीला सरजू में स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। इसके बाद फिर राज दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। जो जले गए भूप दरबार। द्वारपाल सेवक का चरणों में आयुष्मान हो। जाओ महाराज अवधेश से कहो कि उनके सिंह पौर पर गांधी तरह विश्वामित्र जी पधारे हुए हैं। क्या आदेश है? जो आज्ञा गुरुदेव। दीनानाथ दयाल देव हो जगदीश सहाय। द्वार पर विश्वामित्र पधारे आए। आज अचानक गुरुदेव सप्त जी का आगमन अयोध्या में। ठीक, उनके स्वागत के लिए स्वयं चलते हैं। आइए प्रभु। सोना जब हाजा मिलन गयो ले समाजा। स्वागत है ये गाड़ी तले आपका अयोध्या में स्वागत है। और ये रघुवंशी दशरथ आपके चरणों में प्रणाम करता है गुरुदेव, प्रणाम करता है। गुरुदेव आए आए, आप हमारे सिंहासन को पवित्र कीजिए गुरुदेव, आसन ग्रहण कीजिए। सेवक नदी से चल ले आओ और हमारे चरण पखारी इन्हें अति पूजा। विविध भांति को जब करे बाबा मुनिवर हृदय भरत तब बाबा। हमारे चारों पुत्रों को दरबार में लेकर आइए। मुनि चरणा में ले सुख चारी। राम देवी मुनि देह वितारी। ये हमारे चारों कुमार आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप हमारे इन कुमारों को आशीर्वाद प्रदान करें। राम देव मुनि देह वितारी। तब मन हरती वचन कह राव। हे गुरुदेव, मुनि अति कृपा आज का। मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। आज आपने पहली बार हमारे ऊपर ऐसा अनुग्रह किया है। लेकिन हे गुरुदेव भगवान, क्या देखता हूं या आपके ललाट पर क्रोध और चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है। हे गुरुदेव, यदि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता थी तो आप किसी को बुलवा लिए होते और मैं नंगे पांव आपकी सेवा में उपस्थित हो गया होता गुरुदेव। लेकिन आज आपको अचानक आना पड़ा, वो भी
अपने दिमाग में चिंता और क्रोध को लेकर हे गुरुदेव हुए हैं किस लिए व्याकुल, जो इतने तप तमाए हैं, बताएं बताएं गुरुदेव शोक का कारण, जो यूं भयभीत आए हैं। न कुछ मन में करो चिंता, न दम ठंडे भरो स्वामी, खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। हे गुरुदेव आप अपने आने का कारण स्पष्ट करें। असुर तमो सता वही मोही, मैं जाचन आयो तृप्तो ही। हे राजन, हाँ गुरुदेव, ऐसा क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि सूर्य के कुल में उत्पन्न होकर के तुमने अपने यश और तेज के प्रकाश को इतना फैलाया है कि जिसके बस में वशीभूत होकर के आज ये विश्वामित्र तुम्हारे गृह में आया है। पूछते हो तुम कि मैं क्रोध और व्याकुलता में दिखलाई पड़ रहा हूं और यहां पर आया हूं, यही हाँ ना? हाँ गुरुदेव, हाँ स्पष्ट आपके मस्तक पर मुझे क्रोध और चिंता की लकीरें दिखाई दी है गुरुदेव। राजन, गुरुदेव ये क्रोध और चिंता की लकीरों के कारण भी तुम ही हो। क्यों? क्योंकि एक राजा का धर्म होता है कि वो अपने राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले समस्त क्षेत्रों का निरीक्षण अपने अधिकारियों और पदाधिकारियों से कराए। गुरुदेव राजन, अभी परसों ही हमारे मंत्रियों ने आकर के सूचना दिया कि हमारे राज्य के अंदर और राज्य के बाहर सब कुछ सुरक्षित और ठीक ठाक चल रहा है। अगर आपको किसी से पीड़ा हुई हो तो गुरुदेव आज्ञा करें, नंगे पांव चलकर यह रघुवंशी दशरथ आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं ऐसा कहोगे? इसीलिए कि आज यह विश्वामित्र तुम्हारे इस राज दरबार में एक याचक की तरह याचना करने आया है। याचना नहीं, आदेश करें गुरुदेव। नहीं, आज मैं याचक की तरह आया हूं और याचना करूंगा, तुम्हें देना होगा। आदेश करें गुरुदेव। अनुज समेत देव रघुनाथ निश्चर बधे मैं हो सनाता। हे राजन, गुरुदेव निशाचरों को द्वारा नित्य प्रतिदिन हमारे यज्ञ और यज्ञ कुंड को विघ्न डाल दिया जाता है, उसमें मांस और मदिरा फेंक दिया जाता है। इसलिए हम समस्त ऋषि महात्मा उन निशाचरों के डर से भयभीत हो चुके हैं और अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण हे राजन, उन्हें कुछ दिवसों के लिए हमें प्रदान कर दो। सुनि राजा रतिया प्रिय हृदय कंप मुख ज्योति कोमला चौदे पर पायो सुत चारी ये प्रवचन नहीं कहूँ विचारी बाजो धेनु धन कोता सर्वत दे आज तहरो। गुरुदेव जो आशीर्वाद आप ही ने दिया था
या उस आशीर्वाद को छीन लेने की चेष्टा करते हैं गुरुदेव? अरे गुरुदेव, राज मांगते, ताज मांगते यह रघुवंशी दशरथ आपको तत्क्षण दे देता, लेकिन सोचे गुरुदेव, जिसके राज सेवकों के बलाबल की था पाना 33 करोड़ देवताओं में नहीं, ऐसे मारी स्वभाव के सामने ले जाकर मेरे नन्हे नन्हे कुमारों को आप अपने के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं गुरुदेव? नहीं नहीं गुरुदेव, आप राज लीजिए, ताज लीजिए, लेकिन मुझसे राम और लक्ष्मण को मत लीजिए गुरुदेव, मत लीजिए। राजन, राज ताज की बात करते हो। अरे जिस राज्य और ताज को मैं वर्षों पहले ही त्याग दिया, उस राज और ताज का मैं क्या करूंगा? मुझे तो लोक कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, ऋषि महात्माओं के सुख और समृद्धि के लिए तुम्हारे दोनों बालकों को नहीं गुरुदेव, नहीं 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 गुरुदेव, सोचे कि मैं एक पिता हूं और मैं अपने छोटे छोटे कुमारों को आपको नहीं दे सकता गुरुदेव। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देहु निमिष एक माही। गुरुदेव, प्रत्येक शरीर को उसके प्राण सबसे ज्यादा प्रिय है, और आप मेरे प्राण चाहते हो तो एक पल में मैं अपने प्राणों को दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने नन्हे नन्हे कुमारों को नहीं दे सकता। सब तो प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। कहने दे कर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर सुत परम किशोरा। अरे सोचिए, कहा वे कठोर से कठोर राक्षस, और कहा मेरे कोमल से कुमार। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव, मैं राम और लक्ष्मण को आपको नहीं दे सकता गुरुदेव, नहीं दे सकता। दशरथ, दशरथ, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम किस कुल में पैदा हुए हो। तुम्हारे कुल में महाराज दधीच पैदा हुए, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए अपने शरीर का दान दे दिया। तुम महात्मा शिवी के वंश से हो, जिन्होंने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के मांस का दान दे दिया। तुम उस हरिश्चंद्र के वंशज हो, जिसने अपने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं और अपनी महारानी तथा पुत्र के सहित अपना सब कुछ न्यौछावर करके किया हो, और उस वंश में उत्पन्न होकर के तुम छोटे बालकों की तरह रो रहे हो। अरे दशरथ, अरे दशरथ, तुम्हारे उन बालकों को ले जाने से इस संसार का बड़ा सा बड़ा काम होगा, लोक कल्याण का काम होगा। दे दे, दे दे दशरथ। नहीं गुरुदेव, मैं अपने नन्हे नन्हे कुमारों को नहीं दे सकता गुरुदेव, नहीं दे सकता, नहीं दे सकते, नहीं दे सकता गुरुदेव, क्यों दे सकता? क्यों नहीं दे सकते? क्या तुम राजा नहीं हो? क्या तुम्हारे अंदर राज धर्म
नहीं है। अरे राजन, राजधर्म का निर्वहन करो। अपने राज्य साम्राज्य के अंदर करा रही जनता तो अपने नेत्रों से देखो। भोग और विनाश को त्याग दो, कल्याण का कार्य करो, इसी में भलाई है राजन। तब देश के अगर पोषण करूंगा, लक्ष्मण को नहीं दूंगा। नहीं। वशिष्ठ, वशिष्ठ, शांत शांत, हे ऋषि शिरोमणि शांत। कैसे हो जाऊं शांत? तुम कहते हो कि शांत, और अपने शिष्य की नहीं देख रहे हो उसे। मैंने आज इसके दरबार में याचक की तरह कुछ मांगने आया, और जब मांग लिया तो देने से इनकार कर रहा है। अगर वास्तव में याद तुम्हारा शिष्य राम और लक्ष्मण को नहीं देता है तो यह विश्वामित्र संपूर्ण अयोध्या को भस्म कर देगा। नहीं नहीं, अरे आप तो परम ज्ञानी है, ध्यानी है, और आप अपार क्रोध करके ये अनर्थ ना करें। देखिए, इनका चौथापन है, और राम को कौन दे सकता है? प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, जो समस्त प्राणियों के प्राणदाता, जीवन को जीवन देने वाले, सुख को सुख, आनंद को आनंदित करने वाले, ऐसे राम को भला कौन देगा? बड़ी तपस्या के बाद महाराज इन्हें पुत्रों की प्राप्ति हुई, और ये इनका मोह मैं समझा देता हूं। आप क्रोध न करें, आपको राम लक्ष्मण अवश्य मिलेंगे। मिलेंगे? हाँ, तो ठीक है, दिलाओ। हे राजेंद्र, आप धैर्य धारण करो और अपने धर्म से विमुख मत हो। ये ऋषि विश्वामित्र ये आज कृपा किए हैं, जो आज आपके राजमहल में, आपके अयोध्या की चौखट पर एक भिक्षुक की भात राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए। हे राजन, ये राम लक्ष्मण को बाबा बनाने के लिए नहीं ले जा रहे, सदा सदा गोद बिठाने के लिए नहीं ले जा रहे, वह राम को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम का जन्म ही लोक कल्याण के लिए हुआ है। अतः आप राम को इनके साथ कर दो, क्योंकि उनका अवतार प्रादुर्भाव यज्ञ की रक्षा संत महात्मा गौ ब्राह्मण के लिए हुआ है। आप अपने हृदय में धैर्य धारण करो। राजेंद्र, उन दिनों को याद करो, तरस रहे थे नैन, बरस रहे थे नैन, नेक निज ध्यान उस ओर भी ले जाइए। सोनी थी गोद, भवन सोना था, ये आपका वंश बूढ़ रहा था, इसे किसने बचाया ये मत भुलाइए। शोर संत की कृपा से, शुभ यज्ञ की कृपा से पुत्रवान तो अब कहाइए, और उन्हीं ने सुर संतन पर शुभ यज्ञ पर है कुसंकट आज, अब बठिए राम लखन को वेग ही बचाइए। राजेंद्र, आप यज्ञ के कृपा से, ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से आज पुत्रवान हुए हो। आज ऋषि मुनि सताए जा रहे हैं, यज्ञ नहीं होने पा रहा, तो यज्ञ की रक्षा, ऋषि की सेवा आप राम को इन्हें सहर्ष दे दो। मैं जानता हूं आप जो चीज दान दे दी जाती है उसे पाने का फिर अधिकार नहीं रह जाता, तो आप राम को सदा सदा के लिए दान मत दीजिए, उनको आप सौंप दीजिए। अपना ये पिता का मान सम्मान, माता पिता गुरु बंधु सब कुछ आप इनको बना दीजिए। बस आप समझ लीजिए, उनका भी कल्याण आपका भी कल्याण। महाराज राम और लक्ष्मण को दरबार में उपस्थित कर। जो आज्ञा महाराज। और इस तरह से गुरुदेव भगवान की आज्ञा को पाकर, गुरुदेव भगवान की आज्ञा को पाकर के महाराज दशरथ
राजभवन में इस बात का संदेश पारित करते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण को महामुनि विश्वामित्र जी की सेवा के लिए प्रस्थान कराया जाए, लेकिन रात्रि विश्राम राजमहल में ही होगा और कल परमात्मा श्री राम भैया लक्ष्मण महामुनि विश्वामित्र जी महाराज यहाँ से यज्ञ रक्षा के लिए प्रस्थान करेंगे।